सह मंत्र कुत्र अधिष्ठः, सौर्य आगे अधिष्ठा। लेकिन नहीं, प्रकृति से विकृति याग के लिए आएगा मंत्र। प्रकृति में जो मंत्र था वह मंत्र क्या क्या होगा, विकृति में आएगा, है कि नहीं। अग्ने जुष्टम निरूपामि इति मंत्रः प्रकृतितः विकृति प्रति आगतः, परंतु अन्वयो नास्ति। किमर्थम्? प्रकृतौ का देवता आसीत्? अग्निदेवता। प्रकृतौ अग्निदेवता, विकृतौ का देवता अस्ति? सूर्यदेवता अस्ति। तर्हि अन्वयो न भवति। हे अग्ने, है कि नहीं। हे अग्नि बोलने से सूर्य के लिए अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहां अग्नि नहीं, मंत्र क्या कह रहा है? हे अग्नि, है कि नहीं, निर्वाप कर रहा हूं, ऐसा है। अग्नि के लिए निर्वाप कर रहा हूं मंत्र है, लेकिन यहां देवता अग्नि नहीं है, विकृति में सूर्य देवता है। इसलिए क्या करना है, मंत्र को बदलना है, चेंज करना है कि नहीं। कैसे बदलेंगे? सूर्याय जुष्टम निर्वपामि। है तो ये काम, वो काम मंत्र मीमांसा शास्त्र का है अथवा व्याकरण शास्त्र का है? फिर व्याकरण वाले क्यों व्याकरण का प्रयोजन बोले? मीमांसा दर्शन का यह काम है करना है, तो व्याकरण वाले व्याकरण में प्रयोजन बोलते हैं, है कि नहीं। रक्षा ऊहा है, तो ऊह व्याकरण का प्रयोजन कैसे हुआ? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अग्नेय जग में सूर्याय कर रहे हैं, लेकिन व्याकरण नहीं आने से क्या करेंगे, अग्नेय जग में सूर्याय ऐसे करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां ये है अग्नाये। हम जब शब्द का रूप नहीं जानेंगे व्याकरण के हिसाब से, तब क्या करेंगे, गलत शब्द जोड़ देंगे, है कि नहीं। जब अग्नेय जग में हम क्या करेंगे, सेम देके अग्नये सूर्यये ऐसे करते, तो गलत शब्द लिखेंगे। इसलिए व्याकरण चाहिए सही रूप चुनने के लिए। वहां चतुर्थी है, अग्नये चतुर्थी, यहां भी चतुर्थी चाहिए, तरी सूर्याय। ये उदाहरण किसका है? मंत्रों का, सामूह का उदाहरण। सामूह माने क्या है, मंत्र बदलना, लेकिन नहीं, साम मंत्र को बदलने से सामूह हो गया। साम मंत्र को छोड़ के रुक मंत्र अथवा यजुर मंत्र को बदलने से मंत्रों हो गया। मंत्रों से शब्द से किसको लेना है, रुक मंत्र में वो, बाद में यजुर मंत्र में वो। सामूह माने साम मंत्र में, सामूह माने क्या है, साम मंत्र को बदलना। प्रकृति में कौन सा मंत्र है, गिरा गिरा च दक्षसे, ऐसा मंत्र है। यज्ञा यज्ञावो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे, ऐसा मंत्र है प्रकृति में। गिरा गिरा च, गिरा गिरा शब्द है प्रकृति में। वह मंत्र कहां आएगा, विकृति में आएगा। विकृति के आने के बाद कैसे मंत्र बोलेंगे, आईरा ईरा बोलेंगे। गिरा गिरा जग में आईरा ईरा ऐसे बोलेंगे। क्यों, यहां एक निषेध है, न गिरा गिरे ब्रूयात्, न गिरा गिरे ब्रूयात्, इति निषेध है, निषेध वाक्य। गिरा गिरा नहीं बोलना है, गिरा गिरा नहीं बोलना है माने वहां प्रकृति में मंत्र में क्या है, गिरा शब्द है, लेकिन यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे, गिरा गिरा ऐसा मंत्र निषेध है, गिरा नहीं बोलना है। गिरा नहीं बोलना है माने गकार को छोड़ देना है, तो क्या होगा, आईरा गिरा, तो मंत्र को बदल दी। पहले गिरा शब्द था, हम बाद में आईरा ईरा करते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सामो को बोलते हैं। और संस्कार, संस्कार माने क्या है, व्रीहि बीर यजेता। इसमें व्रीहि को क्या कहते हैं, प्रोक्षण किए। प्रकृति में क्या है, किससे याग करना है, व्रीहि भी, व्रीहि से याग करना था प्रकृति में। व्रीहि के लिए क्या करेंगे, प्रोक्षण करेंगे। लेकिन विकृति में क्या हुआ, निवार आ गया, निवारा, निवार द्रव्य आ गया। वो किस जग में, व्रीहि जग में, धान जग में निवार आ गया। तो निवार को क्या करना है, प्रोक्षण करना है कि नहीं। प्रकृति में व्रीहि है, व्रीहि के लिए प्रोक्षण है। विकृति में निवार है, निवार के लिए प्रोक्षण का विधान नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, ऊह करेंगे। प्रकृति में जो प्रोक्षण था
उस प्रोक्षण को विकृति में लाके निवार के लिए प्रोक्षण करेंगे। तो ये क्या है? संस्कार होगा। प्रोक्षण क्या है? संस्कार है कि नहीं? प्रोक्षणम अवाहननम इत्यादिकम किम अस्ति? संस्कार। संस्कार को क्या कर रहे हैं? दूसरा जग में था, हम दूसरा जग में डाल रहे। तो क्या हुआ? संस्कार हो गया, संस्कार हो कहा। बाद में 10वां अध्याय का विषय क्या है? बाधा। बाधा माने क्या है? बाध शब्द का अर्थ क्या है? मना करना है कि नहीं? हाँ, माने अंगानाम अननुष्ठान। यही है, ये स्लाइड में है, पूरा है, लेकिन कुछ सोचना नहीं। अंगानाम अननुष्ठानम बाधा। बाद माने क्या है? अंग का अनुष्ठान नहीं कर। प्रकृति से विकृति के लिए अंग आ रहा, लेकिन हम क्या करेंगे? विकृति में अंग का अनुष्ठान नहीं करेंगे, कुछ अंग का अनुष्ठान नहीं करेंगे। नहीं करने से क्या है? बाध। बाध कैसे? बाध 3 प्रकार का। बाध कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का है। अर्थलोपात बाधा। अर्थलोप माने अर्थ। अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? प्रयोजन। अर्थो विधेय वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु। अर्थो नाम प्रयोजन। प्रयोजन से लोपात। प्रयोजन नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? बात करेंगे, है कि नहीं? प्रतिषेधात। प्रतिषेधात माने प्रतिषेधात। जब प्रतिषेध वगैरह शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तो शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? प्रतिषेध शब्द का अर्थ पता नहीं, अर्थ शब्द का अर्थ पता नहीं, तो शास्त्र कब पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? लेकिन प्रतिषेध माने क्या है? प्रतिषेध निषेध, है कि नहीं? प्रतिषेध माने क्या है? निषेध। निषेध से क्या करेंगे? बात करेंगे। निषेध किया गया है, इसलिए क्या करेंगे? बात करेंगे। बात माने अंग का अनुष्ठान नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रत्याम्नानात्। प्रति आम्नान, प्रत्याम्नान, तस्मात् प्रत्याम्नानात्, है कि नहीं? माने उस जग में दूसरा चीज का विधान है। प्रतिपठनम, एक चीज का जग में दूसरा चीज का पठन है, इसलिए पहले जो चीज था उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे। अर्थलोपात बाधा, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है? व्रीहीन अवहंती। प्रकृति में क्या है? धान्य है, उसके ऊपर अवहनन करेंगे। धान के ऊपर क्या करेंगे? अवहनन करेंगे। अवहनन माने कूटना, लेकिन उसके लिए साधन है, देखना। उलूकल मुसलाभ्याम अवहंती, ऐसा विधान। उलूकल है, एक बर्तन जो है उलूकल, और जो डंडा है वो क्या है? मुसल। उलूकल मुसलाभ्याम अवहंती, ऐसा विधान है। तो चिल्का निकालने के लिए क्या करेंगे? अवहन करेंगे प्रकृति में। लेकिन विकृति में द्रव्य क्या है? अविस, सोना। सोना के ऊपर कूटना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि चिल्का ही नहीं। धान में चिल्का है, चिल्का निकालने से चावल मिलता है कि नहीं? लेकिन यहां क्या हुआ? चिल्का ही नहीं है, तो क्या है? प्रयोजन नहीं, अवहनन का प्रयोजन नहीं, इसलिए क्या करेंगे? अवहनन नहीं करेंगे। बाधा, अवहन का बाद विकृति में। समझ में आए कि नहीं? कौन बोलेगा इसको? तो हुआ ना, कल पढ़ा दिए, आज कौन बोलेगा इसके बारे में? अर्थलोपात बाधा, कोई नहीं बोलेगा। कौन बोल सकता है? आप ज्योति। यहां पर क्या हुआ जी? जी, क्यों कूटना था? चिल्का निकालने के लिए। जी जी जी, प्रयोजन नहीं है, इसलिए किसका बात? अवहनन का बात है। जी जी, इसलिए इस बात को क्या बोलते हैं? अर्थलोपात
लोपात बाधा, अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन लोपात बाधा। सम्यक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रत्याम्नानात् बाधा, लेकिन नहीं, प्रत्याम्नानात् बाधा इसका मतलब क्या है? इस स्लाइड का मतलब क्या है? हाँ, ये प्रकृति में क्या है? कुशमयम बर्हिर्भवति, ऐसा वाक्य। कुश से क्या करना चाहिए? बर्हिष का निर्माण करना चाहिए कुश से। लेकिन विकृति में वाक्य क्या है? ये एक छूट गया ना। आगे कुशमयम बर्हिर्भवति ऐसा है प्रकृति में, है कि नहीं? लेकिन विकृति में क्या है वाक्य? शरमयम बर्हिर्भवति। शरह माने ये बाण नहीं, शर माने दूसरा ग्रास, नॉर्मल ग्रास, घास जो है उसको क्या बोलते हैं? शर। शरमयम बर्हिर्भवति विकृति में है, तो क्या हुआ? कुश स्थान में शर का आम्नान हुआ, आम्नानुम नाम पठनम। कुशस्य स्थाने शराणाम आम्नानम अस्ति, प्रत्याम्नानम अस्ति, पठनम अस्ति। कुशस्य स्थाने शराणाम यस्मात् कारणात् पठनम, तस्मात् कारणात् किमस्ति, किं कर्तव्यम? शराण कुशानाम बाधा विकृतो कुशानाम अनुष्ठानम नास्ति। कुश से बर्हिष का निर्माण नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? प्रकृति में कुश से करेंगे, लेकिन विकृति में कुश से नहीं करेंगे। क्यों? यह बाधा किस प्रमाण से? प्रत्याम्नानात्। नेक्स्ट है प्रतिषेधात्। प्रकृति में क्या है? होतारम वृणीते, ऐसा विधान, होत्र वर्णन करना चाहिए। विकृति में क्या है? न होतारम वृणीते, ऐसा वाक्य, न होतारम वृणीते, होत्र वर्णन नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध है। निषेध है, इसलिए होत्र वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन इसी यही तीन प्रकार का बात। तंत्रम माने क्या है? तंत्रम अनेकोद्देशेन सकृत अनुष्ठानम तंत्रम। ये तंत्र, ये तो आसान है, इसके लिए उदाहरण देखिए, लोक में जो चलता है उस तरह का उदाहरण देखिए। तंत्र के लिए अनेकोद्देशेन सकृत अनुष्ठानम तंत्रम, अस्य उदाहरणं किमस्ति? अनेकोद्देशेन सकृत अनुष्ठानम, अस्य उदाहरणं किम? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, एक आदमी को उद्देश्य करके पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं, लेकिन सबको उद्देश्य करके। अनेक उद्देश्य, अनेकम उद्देश्य, एक के लिए नहीं, एकम उद्देश्य नहीं, अनेकम उद्देश्य, एक भिन्नम अनेकम, है कि नहीं? एक छोड़ के दो से जितना भी ज्यादा है तो वो सब क्या है? अनेकम, एक भिन्नम अनेकम, अनेकम उद्देश्य सकृत अनुष्ठान, एक बार अनुष्ठान। मैं एक ही चीज को इनके लिए एक बार पढ़ाओ, इनके लिए एक बार बोलो, इनके लिए एक बार बोलो, इनके लिए एक बार बोलो, ऐसा बोल रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं? एक सकृत, सकृत माने एक बार बोल रहा हूं, है कि नहीं? इनको उठाइए, क्यों सो रहे? क्या कौन सा विषय चल रहा है? अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, जरूर आना है इसलिए आ गए, लेकिन आग के सोने से क्या है? मुझे भी सोने लगता है, मैं भी सो जाऊं, क्यों बोलते रहो, लेकिन अनेकम अनेकोद्देशेन सकृत अनुष्ठानम तंत्रम, अनेकम उद्देश्य सकृत अनुष्ठान, एक बार अनुष्ठान। लेकिन आग्नेय याग के लिए, उपांश याग के लिए, अग्निशोमी याग के लिए क्या करना था? प्रयाग को दोबारा 3 बार अनुष्ठान करना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तीनों को उद्देश्य करके एक बार अनुष्ठान करते। 3 प्रधान याग, 3 प्रधान याग को उद्देश्य करके एक बार प्रयाग का अनुष्ठान करते। प्रयाग क्या है? अंग है। प्रधान क्या है? आग्नेय भी प्रधान है, उपांशो भी प्रधान है, अग्निशोमी याग भी प्रधान, 3 प्रधान, 3 प्रधान है, तो 3 बार अंग चाहिए, 3 अंग चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अंग को एक ही बार अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन इसलिए इसका नाम क्या है? तंत्रम। इसका नाम क्या है? तंत्रम। अनेक के लिए एक बार अनुष्ठान कर,
अनेक प्रधान के लिए एक बार अंग का अनुष्ठान कर, उसको तंत्र कहते हैं। लोक में उदाहरण क्या है तंत्र के लिए? लोक में कौन सा उदाहरण मिलेगा तंत्र के लिए? भंडारा में क्या करेंगे? एक आदमी को उद्देश्य करके नहीं देंगे। नहीं, मैंने आपको ये समझ में नहीं आया विषय। जब उतना तंत्र बोल रहे हैं भाई तो आपको ये विषय समझ में नहीं आया। जब लोकतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र उसमें गए है कि नहीं, तो ये विषय समझ में नहीं आया। आप मीमांसा का 11 अध्याय को छोड़ के बाहर गए। मीमांसा में 11 अध्याय का विषय है तंत्र, उसको छोड़ के बाहर गए आप, है कि नहीं? 12वां अध्याय का विषय क्या है? प्रसंग। प्रसंग माने क्या है? प्रसंग माने क्या है? एक को उद्देश्य करके कुछ काम करेंगे, अंग का अनुष्ठान करेंगे, दूसरा प्रधान के लिए नहीं करेंगे, लेकिन वहां भी मदद मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रसंग। अभी एग्जाम में बच्चे एक लाइन में बैठेंगे, एक आदमी पूछता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक आदमी को पूछता, लेकिन वो जोर से, थोड़ा सा जोर से बोल रहा था, बगल वालों को सुनाई दे रहा, उसके लिए नहीं बोल रहा है। बगल में जो आदमी है उसके लिए आंसर नहीं बता रहा है। किसके लिए आंसर बता रहा है? जो आगे वाला पूछ रहा था उनको बता रहा है, लेकिन बगल वाला क्या कर रहा है उसको सुन के लिख रहा है। एक को उद्देश्य करके कुछ काम किए, लेकिन बगल वाला जो आदमी है उसको मदद मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? प्रसंगा। लेकिन नहीं, अभी शादी कार्ड लेके, कुछ कार्ड लेके मुझे दिए, नहीं कुछ कार्ड इनविटेशन दिए मुझे, लेकिन आप लोगों को भी जब वो मेरे लिए दिए, अभी आप लोगों को भी बोलने से क्या होगा? प्रसंग हो गया, है कि नहीं? होता है, कभी कभी होता है। आना, जब आप लोग आएंगे है तो प्रसंग हो गया। क्योंकि एक आदमी के लिए एक काम किए, लेकिन दूसरा आदमी के लिए जब मदद मिलेगा। अभी क्लास में, अभी अम्बुज जी बगल में पढ़ाते मेरा क्लासरूम, लेकिन मेरा क्लास में भी क्या है सुनाई देता, तब क्या है? प्रसंग हो गया। वो पढ़ाए इस बगल वाला कमरा वालों के लिए नहीं, लेकिन उनका कमरा में जितने बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाते, लेकिन बगल वालों को जब मदद मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रसंग, है कि नहीं? अथवा एक आदमी को लेके जा रहे हैं, सोचिए बाइक में, एक आदमी को लेके जाने के लिए लंका तक जाना है, लंका को लेके जा रहे हैं, एक ही आदमी के लिए, एक ही आदमी को लेके जाने के लिए हम जा रहे हैं। वो रास्ते में एक आदमी मिल गया, उसको उद्देश्य करके नहीं गए हम, उसको भी पहुंचाना है ऐसा नहीं गए, लेकिन उसको भी साथ में बिठा के जाने से क्या है? प्रसंग। लेकिन एक को उद्देश्य करके एक काम कर रहे हैं, लेकिन बगल वालों को मदद मिल रहा है, तो क्या है? प्रसंग। ये 12वां अध्याय का विषय क्या है? पशु पुरोडाश याग है, अग्निशोमी याग है, 2 याग है। हम क्या करेंगे? अग्निशोमी याग के लिए अनुष्ठान करेंगे, अग्निशोमी याग के लिए प्रयाज का अनुष्ठान करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है? वो पुरोडाश याग के लिए भी मदद मिल रहा है। हम पुरोडाश याग के लिए नहीं किए, पुरोडाश याग के लिए प्रयाज का अनुष्ठान नहीं किए, अग्निशोमी पशु याग के लिए किए, लेकिन पुरोडाश याग में भी मदद मिल रहा है कि नहीं? और कौन महाराज आया बोल के देख रहे हैं लोग, है कि नहीं? बीच में, है कि नहीं? हम तो 3 बजे आ गए, लेकिन अभी बीच में कौन आ रहा है इतना समय के बाद? इसलिए सब लोग आपको ही देख रहे हैं, यहां मैं जो बोल रहा हूं उसको नहीं सुन रहे। हाँ? तो 12 अध्याय का विषय हुआ इतना, 12
प्रतिपाद्य का विषय हुआ। जी हाँ, डंडी में ये अच्छा उदाहरण है, देखिए जी। नहीं तो यहाँ दुकान में भी शाम आग जलाते हैं, वो खुद के लिए आग जला रहे हैं, लेकिन जो रास्ता में जाने वाला क्या है, कभी कभी वहां खड़े होके प्रसंग हो जाएगा। जी, इसमें क्या है, प्रसंगी है। आप ताप के लिए आप नहीं जला रहे, आपको है कि नहीं, वो ताप के लिए आप आग हवन नहीं कर रहे। आप क्या है, भगवान को उद्देश्य करके हविष देना है, धर्म का अनुष्ठान करना है, इसलिए कर रहे हो, आपका उद्देश्य एक है। लेकिन यहाँ इस तरह का मदद मिल रहा है तो क्या है, प्रसंग है। तंत्र है तो क्या है, आप ताप के लिए भी हवन करेंगे, जब भगवान के लिए भी हवन करेंगे, दोनों को उद्देश्य करके जब करेंगे उसको तंत्र। ये तंत्र नहीं, प्रसंग, लेकिन नहीं। बाद में धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का उदाहरण क्या है, यागादिरेव धर्म, ये धर्म का लक्षण नहीं है, धर्म का उदाहरण। यागादिरेव धर्म, धर्म का उदाहरण। हाँ, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म, धर्म का लक्षण। वेद क्या बोलता है, यजेत स्वर्ग कामा, इस तरह का एक एक याग का विधान करता है, सब लोग नहीं करेंगे है तो क्या क्या प्रयोजन है वेद का, माने कम से कम एक आदमी याग का अनुष्ठान करेगा तो वेद का सार्थक है, लेकिन नहीं, हमारा भी ऐसा ही है, कम से कम इतना लोग में एक आदमी बताएगा तो काम सार्थक हो गया, क्योंकि नहीं, सब लोग बताइए, नहीं बताए बताइए, नहीं, हाथ उठा आप नहीं, आप हाथ उठा रहे थे। नेक्स्ट क्या है, यागादिरेव धर्म, हाँ, याग वगैरह धर्म है मीमांसा प्रकार से। आदि शब्द से किसको लेना है, दानम, होमः, द्रव्यम, गुणः, अनंतरम अयन है क्या, यागादिरेव धर्म, थोड़ा सा कम करना, वहां घुमाना, वहां दो है, दो घुमाने के लिए है, वो छोटा वाला। आदि शब्देन कस्य ग्रहणम इत्युक्ते दानम, होमः, द्रव्यम, गुणः, भावना, एतत् सर्वं मीमांसा शास्त्र रीत्या धर्म, धर्मशास्त्र रीत्या किम धर्म, का धर्म, आचार परमो धर्म इत्यादि अनेकदा उक्तम खलु, परंतु मीमांसा शास्त्र रीत्या एतत् सर्वं धर्म, किम दानम, होमः, द्रव्यम, गुणः, अनंतरम भावना, एतत् सर्वं मीमांसा शास्त्र रीत्या धर्म। धर्म से लक्षणम किम, धर्म से लक्षणम किम, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म। इसमें कितना दल है, हाँ, कितना दल है, 3 दल है। कौन सा दल है, वेद प्रतिपाद्यत्व, प्रयोजनवत्व, अर्थत्व, ऐसे 3 दल है, लेकिन नहीं, वेद प्रतिपाद्यत्व माने क्या है, हाँ, वेद से कहा गया है, तो बाद में प्रयोजनवत्व, माने प्रयोजनवान, प्रयोजन है तो फल देने वाला है, तो अर्थत्व माने अनर्थ भिन्नत्व, अर्थत्व नाम अनर्थ भिन्नत्व, अनर्थ भिन्नत्व माने जो अनर्थ नहीं है, लेकिन माने अच्छा फल देने वाला।
धर्म लक्षण का समन्वय कहां होता है? याग में, सामान्य याग में, शेन वगैरह याग में नहीं। शेन याग क्या है? अधर्म। शेन याग अनर्थ है। इसे उसको धर्म से हटाने के लिए क्या किए हैं? अर्थवत्वम धर्म की। प्रयोजनवत्वम हटाने से क्या होगा? प्रयोजनवत्वम, इस दल को हटाने से क्या होगा? प्रयोजनवत्वम, इस दल को हटाने से क्या होगा? हाँ, स्वर्ग अतिव्याप्ति, स्वर्ग में अतिव्याप्ति, क्योंकि स्वर्ग वेद प्रतिपादित है। बाद में अनर्थ भी नहीं, अनर्थ नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग अनर्थ है क्या? स्वर्ग अनर्थ नहीं है, और वेद से प्रतिपादित भी, वेद से भी प्रतिपादित है, और अनर्थ भिन्न है। इसलिए स्वर्ग में अतिव्याप्ति हो रही है। हम किसका लक्षण बता रहे हैं? धर्म का लक्षण बता रहे हैं। धर्म का लक्षण बता रहे हैं, लेकिन कहां जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है। इसे अतिव्याप्ति। वेद प्रतिपाद्यत्व नहीं है तो क्या होगा? वेद प्रतिपाद्यत्व, भोजन में अतिव्याप्ति। इसलिए क्या चाहिए? वेद प्रतिपाद्यत्व, इस तरह का दल चाहिए। इस तरह का लक्षण लेने के लिए प्रमाण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म, इस तरह का लक्षण लिए, लेकिन दशकम धर्म लक्षणम, धर्मशास्त्र वाले को तो मीमांसा में इस तरह का लक्षण क्यों लिए? क्यों लिए? मीमांसा में इस तरह का लक्षण क्यों बनाए? क्योंकि इस तरह का सूत्र है। जैमिनी सूत्र क्या है? 14 लक्षणों को धर्म, मीमांसा शास्त्र का दूसरा सूत्र, लेकिन 14 शब्द का अर्थ क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा नाम विधि, लक्षणम नाम प्रमाण, तरी विधि प्रमाण का धर्म, विधि प्रमाण का धर्म सूत्र। विधि प्रमाण का धर्म है इत्युक्ते विध्यतिरिक्त इतोपि चत्वारः वेदस्य भागाः सन्ति। वेदस्य चत्वारः इतोपि भागाः सन्ति। विधिः, मन्त्रः, नामधेयः, निषेधः, अर्थवादः इति वेदस्य पञ्चभागाः। तर्हि वेदातिरिक्तभागाः धर्मं न बोधयन्ति इति स्यात्। परन्तु वेदस्य सर्वे अपि भागाः किं कुर्वन्ति? धर्ममेव बोधयन्ति। वेदस्य पंच अपि भागाः किं कुर्वन्ति? धर्ममेव बोधयन्ति। तर्हि किं कर्तव्यम्? लक्षणं स्वीकर्तव्यम्। 14 शब्दस्य यद्यपि अर्थः प्रेरणा, परन्तु लक्षणीया वेदः इति अर्थः। किमर्थं? केवलं विधिः न धर्मं बोधयति, वेदातिरिक्त इतर भागाः अपि धर्ममेव बोधयन्ति। लेकिन वेद विधि जोड़ के बाकी जो 4 बातें हैं वो सब भी धर्म को बताता है, सिर्फ विधि धर्म को नहीं बताता। विधि अतिरिक्त भाग भी धर्म को बताता है। इसलिए 14 शब्द का अर्थ क्या लेंगे? वेद लेंगे। इसलिए इस तरह का लक्षण मिला। 14 माने वेद, वेद 14 लक्षण, वेद लक्षण, वेद प्रमाण कहा, जिसके लिए वेद प्रमाण है वह धर्म है। इसे इस तरह का लक्षण बना वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन। और ये भी लक्षण है, इस तरह का लक्षण मिलता है। क्या क्या है? वेद अर्थ एक ही है, वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म को धर्म, वेद बोधित श्रेय साधनता को धर्म, वेदेन प्रयोजन उद्देश्य विद्यमान अर्थः धर्म।
बाद में विधि। विधि का लक्षण क्या है? अज्ञातार्थ ज्ञापकः वेद भागः विधि। सिर्फ वेद भागः विधि ही बोलने से क्या होगा? वेद भागः विधि, क्या दिक्कत है? कहा? हाँ, मंत्र वगैरह में अतिव्याप्ति। क्यों? वेद का भाग माने वेद का सिर्फ विधि एक भाग नहीं, और भी 4 भाग है। वेद से भाग, वेद भाग, वेद का कितना भाग है? 5 भाग है, एक भाग नहीं, है नहीं? इसलिए मंत्र वगैरह में अतिव्याप्ति। इसलिए क्या बोलना है? अज्ञात अर्थ ज्ञापकः, अज्ञातस्य अर्थस्य ज्ञापकः, बोधकः, विधायकः। इससे अतिव्याप्ति नहीं है क्या? अज्ञातार्थ ज्ञापक ज्ञापकत्वे स्थिति वेद भागत्वम्, ऐसे कहने से दिक्कत नहीं है। क्यों? अर्थवाद वगैरह क्या करेंगे? ज्ञातार्थ को बताएंगे, अर्थवाद हो, मंत्र हो, ये सब लगभग क्या करेंगे? ज्ञातार्थ को बताएंगे। सिर्फ विधि अज्ञातार्थ को बताता, इसलिए अज्ञातार्थ ज्ञापकः वेद भागत्वम् में सिर्फ विधि बनेगी। विधि के लिए उदाहरण क्या है? अग्निहोत्र की होती। विधि का कितना प्रकार है? क्या क्या है? उत्पत्ति विधि का काम क्या है? कर्म स्वरूपम, कर्म स्वरूप मात्र बोधना। सिर्फ क्या करना चाहिए? कर्म का स्वरूप बताना, और कुछ नहीं करना कर्म के लिए, और उससे विशेष कुछ नहीं बताना। कर्म का स्वरूप, द्रव्य, देवता, कितना बताना। विनियोग विधि का काम क्या है? विनियोगो नाम अंगत्वेन अन्वय, अंगत्व के बारे में बता। प्रयोग विधि का काम क्या है? क्रम बोधक, क्रम के बारे में बोलने वाला। अधिकार विधि का लक्षण क्या है? अधिकार विधि फल स्वाम्य बोधक, कर्मणः रूपम किम किम द्रव्यम देवता। कर्म का 2 रूप है, कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि, यहां बोले ऐसा बोले कि नहीं? कर्म स्वरूप मात्र बोधक, कर्मणः रूपम किम द्रव्यम देवता। उत्पत्ति विधि के लिए स्पष्ट उदाहरण क्या है? यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति। उत्पत्ति विधि का उदाहरण। क्यों? द्रव्य देवता मिल रहा है, द्रव्य भी मिल रहा है, देवता भी। देवता अग्नि है और अष्टाकपाल द्रव्य, कर्म स्वरूप है, द्रव्यम देवता। कर्म का स्वरूप बता रहा, कर्म का स्वरूप क्या है? द्रव्यम देवता। कर्म का जो द्रव्य देवता स्वरूप है, उस स्वरूप को बता रहा, इसलिए उत्पत्ति। उत्पत्ति विधि में अन्वय कैसे करना है? अग्निहोत्र नामकेन होमेन स्वर्गम आवे। उत्पत्ति विधि में धातु क्या रहेगा? हमेशा साधन बनेगा, लेकिन उत्पत्ति विधि में धातु हमेशा साधन फिक्स है। तो होमेन साधन है, तो होमेन तृतीया अग्निहोत्र नामकेन होमेन स्वर्गम आवे। विनियोग विधि का उदाहरण क्या है? ददना जुहोति। इसमें अंग क्या है? दधि, दधि अंगम। किमर्थम? किमर्थम? हाँ, तृतीया अस्ति, दध्ना इति तृतीया विभक्तिः अस्ति, अतः दध्नः अंगत्वम्। विनियोग विनियोग धातुर्थस्य कथम अन्वयः? साध्यत्वेन अन्वयः। तर्हि किं कर्तव्यं? दध्ना होमम् आवे। पूर्वं किमासीत्? होमेन इति आसीत्। पूर्वं किमासीत्? होमेन इति आसीत्। किमर्थम्? उत्पत्ति विधि। पूर्वम् उत्पत्ति विधिः आसीत्, अयं कीदृशः विधिः? विनियोग विधि, अतः कथम् अन्वयः? साध्यत्वेन अन्वयः। तर्हि कथं शब्दबोधः? दध्ना होमम् आवे इति अन्वयः। अयं कीदृशः विधिः?
मीमांसायां गुणः नाम अंगम इत्यर्थः। अंगम नाम द्रव्यम अथवा देवता। मीमांसायां गुणः नाम अंगम, अंगम नाम द्रव्यम अथवा देवता। अत्र द्रव्यमस्ति दधि गुणः, अनन्तरम् इन्द्रियं फलम्। गुणफलयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इत्यतः अयं विधिः गुणफलसम्बन्धः। गुणफलयोर्मध्ये सम्बन्धः भवति। नाम कथं सम्बन्धः? दधि साधनम्, इन्द्रियं साध्यं, साध्यसाधनभावसम्बन्धः तत्र। दध्ना इन्द्रियं लभ्यते, इन्द्रियफलं लभ्यते। गुणफलसम्बन्धविदौ धात्वर्थः किं भवति? आश्रयो भवति। गुणफलसम्बन्धविदौ धात्वर्थः आश्रयः। तर्हि ओमाश्रितेन दत्ना इन्द्रियं भावयेत् इति अन्वयः। किमर्थम्? इन्द्रियं फलं, फलम् इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति, साध्यं, साध्यम् इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति। तर्हि इन्द्रियम् इति जातम्। तत्प्रत्ययस्यार्थः जुहुयात् इत्यत्र तत्प्रत्ययस्यार्थः भावना, भावना नाम भावयेत् इति लिख्यते। भावयेत् इन्द्रियं फलं, तर्हि इन्द्रियं भावयेत्। इससे दद्ना तृतीया, दद्ना इंद्रियम भावयेत्। यहाँ धातु क्या है? उ धातु। उ धातु का अर्थ हवन है। हवन क्या बनता है? आश्रय बनता है। क्यों? ऐसे रूप से गुणफल संबंध विधौ धात्वर्थः आश्रय, गुणफल संबंध विधौ धात्वर्थस्य आश्रयत्वेन अन्वयः। हमेशा धात्वर्थ आश्रय गुणफल संबंध। तो क्या करना है? ओमाश्रितेन दद्ना इंद्रियम भावयेत्, ऐसा शब्द है। विनियोग विधि को मदद करने के लिए कितना प्रमाण है? 6 प्रमाण है। क्या क्या है? श्रुति ही लिंगम वाक्यम प्रकरणम स्थानम समाख्यायति षट् प्रमाणानि। तेषां नाम किम्? अंगताग्राहक प्रमाण, अंगताग्राहक प्रमाणानि इति नाम। किमर्थम्? अंगत्वं बोधयति, विनियोग विधिं प्रति उपकुर्वन्ति। श्रुतिर्नाम किम्? श्रुतिः नाम निरपेक्षो रवः, लिंगादि प्रमाणैः यः या अपेक्षां न स्थापयति, न अपेक्षां करोति, न इच्छति। प्रमाणान्तरस्य इच्छा यत्र यस्याः न भवति तत्प्रमाणं भवति अथवा सा भवति श्रुति। अत्र किमस्ति? श्रुतेः त्रैविध्यमस्ति। विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री इति श्रुतेः त्रैविध्यम्। विधात्री नाम किम्? विधायकः शब्दः। संस्कृते विधायकशब्दः कः? लिंग, लेट्, लोट् एवं तव्यत् इत्यादि प्रत्ययाः। लिंग, लिंग लकारे किं भवति? लिंग लकारः अस्ति चेत् विधनं भवति खलु। लिंग अस्ति चेत्, लेट् अस्ति चेत्, लेट् नाम कुत्र भवति? लेट् लकारः वेदे भवति। वेदे यजति इति प्रयोगः अस्ति चेत् लट् इति रस्य भवति। तत् किं? लेट् लकारः। लट् वर्तमाने लेट् वेदे अस्ति, अतः वेदे लेट् लकारस्य प्रयोगः। अनन्तरं लोट् लकारः, लोट् लकारोपि विध्यर्थे अस्ति। अनन्तरं तव्यत् इत्यादि प्रत्ययः, तव्य प्रत्ययः। अनन्तरम् अभिधात्री, अभिधात्री श्रुतेः उदाहरणम् अभिधायकः शब्दः व्रीहिः, घृतम् इत्यादि शब्दाः। अनन्तरं विनियोक्त्री, विनियोक्त्री का उदाहरण क्या है? यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। इसका मतलब क्या है? हाँ, दो शब्द को सुनने से ही क्या है? दोनों के बीच में संबंध है, समझ में आता है। उसका 3 प्रकार है, विभक्ति रूपा, एकपद रूपा, एकाविधान रूपा। इसका मतलब क्या है? इस साइड का यहां हेडिंग है तृतीया श्रुति की। तृतीया श्रुति का उदाहरण, तृतीया श्रुति माने क्या है?
जिसको तृतीय विभक्ति कहते हैं। मीमांसा में तृतीय श्रुति कहते हैं, बस विभक्ति को श्रुति कहते हैं। यहाँ क्या है, अरुणया तृतीय विभक्ति, अरुणया इस जग में तृतीय विभक्ति, इसलिए इसको क्या मानना है, तृतीय श्रुति। तृतीय श्रुति से क्या समझ में आता है, अंगम। ये लाल रंग जो है अंगम, किसके लिए, सोमन अंगी द्वितीय विभक्ति, सोमन क्रीडाति, सोम खरीदने के लिए लाल रंग अंगी। बाद में व्रीहि भी यजेता, यहाँ तृतीय विभक्ति है, व्रीहि भी यजेता तृतीय विभक्ति। तृतीय है तो क्या मानना है, अंगम मानना है। तो ध्यान क्या है, अंगम, व्रीहि अंगम। अनंतरम यागः अंगी। तृतीय साधन को बताता है, तृतीय विभक्ति का अर्थ साधन है। याग के लिए साधन क्या है, धान्य, लेकिन साधन से क्या पता चलता है, अंग, क्योंकि याग के लिए धान्य, याग के लिए धान्य, तो याग क्या हुआ, अंगी हुआ। यहाँ दो ही चीज, एक अंगी है, तो ये बगल वाला कौन है, अंग। लेकिन तृतीया मैंने साधन है, कर्ण, कर्ण तृतीया, लेकिन कर्ण नाम साधन, यहाँ ध्यान साधन, साधन माने अंग हो गया। साध्य के लिए द्वितीय वगैरह, साधन भी हो सकता है कभी कभी, वो लक्षण से, लेकिन द्वितीय वगैरह है तो साध्य माने। द्वितीय है तो साध्य है, साध्य माने अंगी, द्वितीय माने अंगी है, तृतीय माने अंग। कुछ जगह में बदलता है, अग्निहोत्रम जो होती है, कल आया अग्निहोत्रम द्वितीय विभक्ति है, लेकिन क्या है, वो साध्य नहीं है, वो साधन भी है, अग्निहोत्रेण होमेन। कुछ जगह में बदलता है, उसमें लक्षण है। अब इतना समझिए, लगभग तृतीया है तो साधन है, अंग है, द्वितीया है तो साध्य है, अंगी। नेक्स्ट एक उदाहरण, पशुना यजेत, पशु से याग करो, पशु से याग करो मैंने पशुना होगी, इसलिए पशु अंग, पशु अंग है, याग अंगी। बाद में आपका उदाहरण आ गया, क्यों हमेशा हर जगह में तृतीया है, यहां द्वितीया है। व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन तृतीय द्वितीय द्वितीय बहुवचन, व्रीहीन, व्रीहीन क्या है, द्वितीय, लेकिन है तो क्या है, व्रीहि अंगी, व्रीहि अंगी है, प्रोक्षण अंग, प्रोक्षण मंगम, धान्य क्या है, अंगी, क्योंकि द्वितीय है। नेक्स्ट, इमाम अग्रभ्यन रचना ऋतस्य इति अश्वाभिधानी आदत्ते, अश्वाभिधानी यह द्वितीय है, अश्वस्य अभिधानी अश्वाभिधानी, अभिधानी नाम, अभिधानी नाम, अश्वस्य अभिधानी, अभिधानी माने रस्सी, अश्वाह नाम घोड़ा, घोड़ा को बांधने के लिए जो रस्सी है उसको पकड़ना चाहिए, तरी अश्वरचना ग्रहण अंगी, किमर्थं द्वितीया से। अनन्तरं मंत्रः अंगम्, इमाम अग्रभ्यन रचना ऋतस्य इति यः मंत्रः अस्ति तादृश मंत्रः अंगम्, मंत्र अंग है, स्वाभिधानी अश्व घोड़ा रस्सी को पकड़ना अंगी। नेक्स्ट, ये सप्तमी के लिए उदाहरण, यदा हवनीये, यदा हवनीये सप्तमी विभक्ति, लेकिन सप्तमी विभक्ति से क्या समझना है, अंगम समझना, सप्तमी से भी अंगम। यदा हवनीये, आहवनीय क्या है, अंग बनता, अंगी कौन है, आहवनीये जुहोती, जुहोती माने हवन, जो भी हवन है वो सब हवन अंगी। आहवनी आग, चौकाकार में जो आग है उसको क्या बोलते हैं, अंग। तीन तरह का आग रहता है, लेकिन
आहनीय गार्हपत्य दाक्षिणाग्नि सभ्य अवसर भी रहता है, सभ्य अवसर 5 तक का आग्रह, कुछ जगह ज्यादा जगह 3 है, 3 में से जो चंद्राकार में रहता है उसको दाक्षिणाग्नि बोलते हैं। दाक्षिणाग्नि वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। बाद में गार्हपत्यम, गार्हपत्यम नाम बने ग्रहपति, ग्रहपति संबंध अग्नि। ये वृत्ताकार में जो रहता है, गोलाकार में, उस आग को क्या बोलते हैं? गार्हपत्य बोलते हैं। चौकाकार में जो आग रहता है उसको आहनी कहते हैं। यहां सप्तमी विभक्ति से क्या समझना है? अंग, अंगम, अंग है। नेक्स्ट आएगा एक पद श्रुति, एक पद श्रुति, लेकिन एक पद श्रुति मैंने क्या है? पूरा एक पद जो तिङंत हो सुबंत हो, जो भी पद है उसको क्या मानेंगे? एक पद, एक पद। क्या किसमें? नहीं, वो ये क्या है? ये सब शौताग्नि, ये सब क्या है? शौताग्नि। आप जो हवन करते हैं वो स्मार्ताग्नि, स्मार्ताग्नि। ये सब मीमांसा वगैरह में जो विचार चलता है वो शौताग्नि, शौताग्नि में ही आहनीय गार्हपत्य दाक्षिणाग्नि रहता है, लौकिक अग्नि में नहीं रहता जी। आवनी आप लोग बोलेंगे, लेकिन आधान करके उसको करना अलग से, शादी के बाद आधान करके अलग से रखेंगे। अग्नि सिद्धि जब करेंगे वो भी क्या है? वो भी आहनी हमेशा नहीं रहता।